हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आशा है आप लोग अच्छा से तैयारी कर रहे होंगे। पिछले वीडियो लेसन में हम लोगों ने देखा एक्सरसाइज 3.4 के कुछ प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को देखा, जिसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 बरो प्रॉब्लम है। आज हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चन को देखेंगे और किसी भी तरह से कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बताइए, पूछिए। यदि कोई भी समस्या हो उसका समाधान करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को। ये बरो प्रॉब्लम है और बरो प्रॉब्लम में आप जानते हैं कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो आपको सबसे पहले कुछ न कुछ वेरिएबल एज्यूम करना पड़ता है। वह वेरिएबल वह होता है जो टारगेटेड पॉइंट होते हैं। जैसे ये कहा है 5 years एगो, यानी 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी और सोनू यहाँ दो फैक्टर हैं, दो पर्सन हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, तो एज प्रॉब्लम है। एज प्रॉब्लम का जहाँ सवाल आता है तो पहले आपको प्रेजेंट एज की ओर जाना है, फिर अकॉर्डिंगली जिस तरह का डिसीजन लेना है उस तरह का करना है। तो चलिए पहले लिखते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि लेट solution 2, let present age of Nuri is X years। करेक्ट। नूरी का जो प्रेजेंट एज है X years है। फिर दूसरा मानिए एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज Y years। ये हम पहले इसको एज्यूम कर लिए, यानी सोनू का जो एज है Y years मान लिया प्रेजेंट और नूनू का एज X years मान लिया। अब चलिए रिलेशनशिप स्टडी करने के लिए बोला है 5 years एगो। तो 5 years एगो में दोनों का एज आपको निकालना है। तो पहले 5 years एगो निकाल लिए। 5 years एगो माने आज से 5 साल पहले 5 years एगो एज ऑफ नूरी वाज, अभी प्रेजेंट एज में 5 साल घटा दीजिए, आप पहले चले जाएंगे आप। दिस द एज ऑफ नूरी 5 years एगो। 5 years एगो एगो एज ऑफ नूरी। फिर 5 years एगो एगो एज ऑफ सोनू इज व्हाट Y-5। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के आधार पर नूरी का जो एज है यानी X-5 क्या है, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी सोनू के एज का तिगुना है 3 times Y-5। ये हमारा एक रिलेशन आया, फर्स्ट रिलेशन समझिए इसको। चलिए बाकी सिंप्लिफिकेशन का काम बाद में कर लेंगे। चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा पार्ट कह रहा है कि 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years लेटर का मतलब होता है 10 साल बाद, अभी से 10 साल बाद। दोनों का निकाल लीजिए। एज ऑफ नूरी एंड सोनू 10 years later will be X plus 10 and Y plus 10 रिस्पेक्टिवली। ये दोनों का हम साथ साथ लिख दिया कि 10 साल बाद नूरी का एज X plus 10 हो जाएगा और सोनू का एज Y plus 10 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रिलेशन बताया है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी विल बी, नूरी का एज क्या है X plus 10। X plus 10 is equal to 2 times Y plus 10।
यानी नूरी का एज जो है सोनू के एज से दुगना है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, यानी आपके पास अब दोनों रिलेशन सामने में मौजूद हो गया। फर्स्ट रिलेशन 5 साल पहले का है और दूसरा रिलेशन 10 साल बाद का है। तो दोनों रिलेशन को हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। अकॉर्डिंगली हमको सोनू का और नूरी का एज पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने की ओर चलते हैं। तो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसको यूज करने के लिए जो टेक्निक बताया गया है, आप फर्स्ट इक्वेशन से एक्स का वैल्यू निकाल कर दूसरे इक्वेशन में बैठा दीजिए। फ्रॉम रिलेशन 1 एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स y माइनस 5 प्लस 5 पुट इन 2, इसको सेकंड में बैठा दीजिए। तो क्या मिल जाएगा? 3 टाइम्स x प्लस 10 इक्वल 2 टाइम्स इतना है, तो 3 टाइम्स y माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स y प्लस 10। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यही बताता है कि जो ही सब्स्टिट्यूट कर लिया x को तो पूरा रिलेशन y में हो गया। अब बड़े आराम से y का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एक बार चेक कर लें हम लोग। x हुआ 3 टाइम्स y माइनस 5 प्लस 5, यस, यहाँ बैठा दिया, प्लस 10, ठीक है। राइट साइड में 2 टाइम्स y प्लस 10 है। इसको सॉल्व कीजिए आप। तो सॉल्व करने के लिए 3 टाइम्स y 3y माइनस 3 इंटू 5 15 प्लस 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स y प्लस 20, ठीक है। अब देखिए 10 और 5 15 और ये माइनस 15 है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका y को लेफ्ट साइड को लेकर आइए। तो लेफ्ट साइड में पहले से 3y है, तो 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 20, यानी क्या रिजल्ट बन गया आपका? y इज इक्वल टू 20, यानी प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज 20 ईयर्स। तो अब आपको x निकालना है, तो इसको आप बैठा दीजिए फर्स्ट में, पुट इन 1, इसको और फर्स्ट में बैठा दिए। तो क्या मिल जाएगा? x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y माइनस 5 20 माइनस 5, क्योंकि 3 टाइम्स y माइनस 5 था तो वो y की जगह 20 बैठा दिया। तो इसका सॉल्व करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आया? x माइनस 5 इज इक्वल टू 20 इंटू 3 60 माइनस 15। अब माइनस 5 को आप राइट साइड ले जाइए, माइनस 5 को आप राइट हैंड साइड ले जाइए, देखिए क्या होता है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दिस इज x इज इक्वल टू 60 माइनस 15 प्लस 5, 60 माइनस 15 प्लस 5, माइनस 5 लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर आया तो प्लस 5 हो गया। तो आपका रिजल्ट कितना बना? 60 माइनस 10, दैट इज 50। 60 माइनस 10 इज 50, यानी x इज इक्वल टू, देयरफॉर एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 50 ईयर्स हो गया। फिर प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज व्हाट? x is equal to what? x is equal to, we have got it, यहाँ सॉरी, तो y सोनू का एज y है, तो y कितना हुआ? पहले निकाल चुके थे हम लोग, y is 20, यानी 20 ईयर्स। अब आप इसको चाहे तो आप चेक कर लीजिए, वर्बली चेक कर लीजिए। पहले तो आप 5 ईयर्स एगो का देख लीजिए। 5 ईयर्स एगो नूरी का एज कितना था? 45 साल, ठीक है। चलिए कर लिए।
5 ईयर्स एगो सोनू का एज कितना था, 20-5 यानी 15 साल। अब देखिए तिगुना हुआ कि नहीं हुआ, नूरू का एज सोनू के एज से तिगुना है, तो सही हो गया। 10 साल बाद भी कर लीजिए, 10 साल बाद नूरू का एज कितना होगा, 60 साल होगा, सोनू का कितना होगा, 30, तो डबल भी हो गया। तो दोनों रिलेशन भी सेटिस्फाई कर गए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट को देख चुके, और किसी तरह से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एज प्रॉब्लम है। एज प्रॉब्लम में जैसा आपको बताया कि हमेशा प्रेजेंट एज को ध्यान में रखिए, और जैसे जैसे रिलेशन बोला गया उस रिलेशन को आप इस्टेब्लिश करते चले जाइए, आप देखेंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता चला गया। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, चलिए क्वेश्चन की वैरायटी है। सबसे पहले आपका एक फ्रैक्शन प्रॉब्लम था, उसके बाद एज प्रॉब्लम आया। ये तीसरा प्रॉब्लम आपका क्या है, एक 2 डिजिट नंबर का है, बोला द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो पहले 2 डिजिट नंबर बना लीजिए आप। 2 डिजिट नंबर में आप जानते हैं कि आपको हमेशा ध्यान रखिए 2 डिजिट नंबर में शुरू कहाँ से होता है, 10 से शुरू होता है, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, ऐसे करके 99 तक जाता है। तो 2 डिजिट नंबर में हमेशा एक टेंस प्लेस नंबर होता है, एक यूनिट प्लेस नंबर होता है। तो आप पहले इसको यूनिट प्लेस नंबर मानिए, फिर टेंस प्लेस मानिए। लीजिए, लेट यूनिट प्लेस नंबर इज एक्स, टेंस प्लेस नंबर इज इक्वल टू वाई। हो गया, टेंस प्लेस नंबर को y ले लिया, यूनिट प्लेस नंबर को x ले लिया। अब हम लोग 2 डिजिट नंबर तैयार कर लेंगे। देयरफॉर 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू टेंस प्लेस नंबर y प्लस यूनिट प्लेस नंबर। ये आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 55 है, चाहे 59 है, ये आपका 2 डिजिट नंबर है। तो 2 डिजिट नंबर 59 कैसे प्राप्त करेंगे, 10 इंटू 5 प्लस 9। ये आपका यूनिट प्लेस 9 है, टेंस प्लेस 5 है। तो टेंस प्लेस नंबर हमेशा 10 से मल्टीप्लाई होता है, यूनिट प्लेस नंबर हमेशा जोड़ा जाता है। तो यहाँ भी किया, टेंस प्लेस नंबर y है तो 10y कर लिया, यूनिट प्लेस नंबर x है तो x कर दिया। तो ये 2 डिजिट नंबर हो गया। अब चलिए हम चलते हैं आगे के सेंटेंस की ओर। आगे सेंटेंस क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले आराम से इक्वेशन फॉर्म कर लीजिए। सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर का जो सम क्या है, x और y है, तो x प्लस वाई क्या कह रहा है, 9। ये 9 हो गया, ये पहला इक्वेशन। दूसरा कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो पहले रिवर्सिंग कर लीजिए, रिवर्सिंग the order of digit। तो जब रिवर्स करेंगे कितना हो जाएगा, 10 इंटू यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस की जगह यूनिट प्लेस आ जाएगा और यूनिट प्लेस की जगह टेंस प्लेस ले जाएगा। तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो गया रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स हो गया। तो 9 टाइम्स दिस नंबर इट ट्वाइस द 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी अगेन क्या कर रहा देखिए, 9 टाइम्स दिस नंबर 10y प्लस एक्स, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, यानी 2 टाइम्स रिवर्स नंबर 10x प्लस वाई। ये कह रहा है बड़े प्यार से करना है, किसी भी तरह से कोई भी टेंशन नहीं लेना है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और इक्वेशन फ्रेम करते चले जाइए। तो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। अब हमारे पास 2 इक्वेशन तैयार हो गए। तो चलिए इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। सिम्प्लीफाई नहीं करेंगे अभी। सिम्प्लीफाई करने के लिए जैसा आपको बताया गया कि पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन हमारे पास एक्स वाई में है। तो फर्स्ट से एक्स को वाई में चेंज करके सेकंड में बैठा देंगे। तो फ्रॉम वन सिम्प्लीफिकेशन एक साथ करते हैं।
x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, पुट इन 2, इसको सेकंड में बैठा रहे हैं तो क्या मिलेगा, वी गेट, हमको मिलेगा 9 टाइम्स 10y प्लस x कितना है भाई, 9 माइनस वाई, राइट, इज इक्वल टू 2 टाइम्स 10x, x हमारा है 9 माइनस वाई प्लस वाई। चलिए कर लिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 90y प्लस 90y प्लस 9 इंटू 9 81 माइनस 9 इंटू वाई 9y इज इक्वल टू 2 टाइम्स 10 यानी 20 9 माइनस वाई प्लस 2y। कोई भी आपको हम घबराहट में सोल्यूशन नहीं कर रहे, एक एक करके बारी बारी से कर रहे हैं। अब चलिए, ये 90y 9 इंटू 10 90y 9 इंटू 9 81 9 इंटू वाई 9y, तो 90y और 9y को हम माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 81 बचेगा, 81y प्लस 81 इज इक्वल टू 20 इंटू 9 20 नवा 180 118 माइनस 20y प्लस 2y, राइट, इस तरह सॉल्व कर लिया। अब जो भी y का टर्म है बाएं साइड रख लीजिए, जिसमें y नहीं उसको दाएं साइड ले जाइए, तो माइनस 20y प्लस 2y तो माइनस 18y आएगा, इधर ले आइए, 81y माइनस 18y माइनस 20y प्लस 2y इज माइनस 18y, 18y को आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की राइट साइड से लेफ्ट की ओर चले जाएंगे तो माइनस 18y था तो इधर आ जाएगा प्लस 18y, राइट, ये प्लस 81 है, साइन चेंज हो जाएगा 180 माइनस 81, करेक्ट। एक बार फिर से चेक कर लें आप, x 9 माइनस वाई, हमेशा इस टेंडेंसी को याद रखना है किस तरह से काम करते हैं। जब भी ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन होता है तो एक बार चेक करके आगे बढ़िए ताकि पता चले कि जो हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है सही हुआ कि नहीं हुआ। तो 9 माइनस वाई तो 10y प्लस 9 माइनस वाई, 2 टाइम्स 10 इंटू 9 माइनस वाई प्लस वाई, तो हो गया 90y प्लस 81 माइनस 9y इज 2 इंटू 10 20 9 माइनस वाई 2 इंटू वाई 2y, करेक्ट। तो 90y माइनस 9y 81y प्लस 81 इज इक्वल टू 20 इंटू 9 180 माइनस 20y प्लस 2y। अब आपका माइनस 20y प्लस 2y इज माइनस 18y, इधर प्लस 18y आया, राइट साइड में 180 माइनस 81, तो आपका रिजल्ट बन गया फाइनल 189 819 99y, करेक्ट, इज इक्वल टू 10 में से गया 9, ये आपका 7 17 में से 8 गया 9 99, ठीक है, यहाँ भी 99 बचा, तो 10 में से गया 9, ये बचा 7 17 में से 8 गया 9 तो 99, यानी y इज इक्वल टू 1 आया, क्योंकि 99 कैंसिल हो गए दोनों तरफ से, y हमारा 1 बचा। तो आप x निकाल लीजिए, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई 9 माइनस 1 दैट इज 8, x आपका 8 आ गया। अब आप 2 डिजिट नंबर तैयार कर लीजिए, देयरफॉर क्योंकि प्रॉब्लम यही था कि फाइंड द नंबर, therefore the number is 10y plus x, यानी 10 इंटू वाई, वाई कितना है भाई 1, x कितना है 8, तो 10 इंटू वाई यानी 18, ये हमारा नंबर बन गया, ये हमारा आंसर आया। एक बार चेक कर लें, आंसर देने से पहले एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने में इक्वेशन फ्रेम जैसा किया गया उसे लिखेंगे, तो सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, करेक्ट, 1 प्लस 8 इज 9, ये सेटिस्फाई कर गया। सेकेंड इक्वेशन, इसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने से क्या होगा 81 हो जाएगा, रिवर्स करती 81 हो जाएगा। तो रिवर्स नंबर को ओरिजिनल नंबर 9 को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका जो नंबर ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर आपका है 18, 18 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 इंटू 9, 9 × 72 × 7 9 7 16, 9 8 72 × 2 7 9 और 7 16 162। राइट साइड पे चलिए, 2 टाइम्स 10x प्लस वाई 10 इंटू 8 80 प्लस वाई 81, 81 इंटू 2
81 इंटू टू, एक दो 162, तो दोनों 162 होगा, यानी सेकेंड इक्वेशन भी सही है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों ही सही है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो जिस हिसाब से आपको बताया गया इसको फॉलो कीजिएगा, प्रोसेस बिल्कुल आईने की तरह साफ है। यदि किसी भी तरह से कोई समस्या हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, किसी तरह से कोई समस्या हो समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देखिए। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, इसलिए आपको बताया कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपको बनाना है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन वैराइटीज क्वेश्चन है। क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन को बना लेंगे तो आप समझिए कि आप हर तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए एक्टिव हो जाएंगे, किसी भी तरह से कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। चलिए हम चलते हैं 4th की ओर। तो क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना आपको है। मीना वेंट टू ए बैंक, मीना जो है बैंक गई, टू विड्रॉ ₹2000, 2000 रुपये निकालने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स, वह कैशियर से कही कि आपको 50 रुपये और 100 रुपये का नोट ही दीजिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मीना को टोटल 25 नोट मिले हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 से रिसीव्ड, तो ये आपका टारगेट यहां शुरू होता है। तो आप शुरू हो जाइए। सॉल्यूशन, लेट ₹50 नोट्स इज एक्स, संख्या है एक्स, एंड ₹100 नोट्स इज वाई। तो 100 नोट्स को वाई मान लिया और 50 रुपीज़ के नोट को एक्स मान लिया। चलिए यहां तक हम अपने लैंग्वेज में ट्रांसफर कर लिया। अब चलिए क्या कर रहा है, सी विड्रॉ ₹2000, यानी 2000 रुपये निकाली है टोटल हो। चूंकि 50 के कितने नोट है, एक्स नोट है, तो कितने रुपए हो गए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, क्योंकि कहा ही गया है टोटल उसके पास 2000 रुपये निकाले। सी विड्रॉ 2000 रुपीज फ्रॉम द बैंक, तो 50 रुपीज इंटू नोट नंबर ऑफ नोट्स, तो 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब आप सेकंड चलिए, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल उसके 25 नोट मिले। ऑल्सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये 25 हो गया, ये आपका सेकंड आया। फिर उसी तरह से कीजिए, सेकंड से x का वैल्यू y में या y का वैल्यू x में, कोई बात नहीं है। इस बार हम y का x में चेंज करते हैं, फ्रॉम टू y इज इक्वल टू 25 माइनस x, कुछ भी कर सकते हैं, पुट इन 1, इसको 1 बैठा दीजिए। क्या मिलेगा हमको, वी गेट 50x प्लस 100y, y इज 25 माइनस x प्लस इज इक्वल टू 2000। 50x प्लस 100 इंटू 25 माइनस x इज इक्वल टू 2000। इसको आप सॉल्व कीजिए तो कितना मिलेगा आपका, 50x प्लस 100 इंटू 25, 100 इंटू 25, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 100x इज इक्वल टू 2000। हमेशा एक सिंगल एक्टिविटी एक बार कीजिए। चलिए ये हमारा हो गया, चेक कर लें। 50x प्लस 100 इंटू 25 माइनस 100 इंटू एक्स इक्वल टू 2000। अब चलिए कितना बचा, 50x माइनस 100, 100 25, 2500, 2500, ठीक है। 2500 इज इक्वल टू चाहे माइनस 50x इज इक्वल टू 2000, राइट। अब चलिए यहां से
2000 को लेफ्ट साइड कर लीजिए, आप -50 को राइट साइड कर लीजिए। 2500 माइनस 2000 इज इक्वल टू 50x, करेक्ट। देयरफॉर अब x को लेफ्ट साइड ले आइए, 50x इज इक्वल टू 2500 माइनस 2000 इज 500, ये आपको 500 आया। अब x निकालिए, देयरफॉर x इक्वल टू 500 अपॉन 50 यानी 10। y निकाल दीजिए, तो y निकालने के लिए आप फर्स्ट में चले जाइए, सेकंड में चले जाइए, तो y इज इक्वल टू 25 माइनस 6, 25 माइनस 6 10 यानी 15। देयरफॉर number of ₹50 note, therefore number of ₹50 notes is equal to 50 note। 50 नोट हमारा क्या है, x है, तो 10। नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू 15, ये आपका आ गया। अब आप चेक कर लें एक बार फिर से, टोटल नोट्स इज 25, 15 और 10 25 होता है। अब उसी तरह से कर लीजिए कि 50 के नोट, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 नोट्स, तो 50 नोट्स 50 इंटू 10 50 इंटू 10, 50 नोट के 50 वाले 10 नोट हैं, 50 इंटू 10 500, ठीक है। फिर 100 के 15 नोट हैं, तो यह हो गया 1500 1500। अब आप टोटल करेंगे कितना हुआ, 2000 हुआ, ये पता चल गया। तो ये दोनों ही चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो किस तरह सॉल्व करते हैं, कैसे आंसर चेक करते हैं, ये आपको बता दिया गया। चलिए इसका एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको देखिए। टू का 5th क्वेश्चन में कह रहा है, ए lending library has fixed charge ₹4 for the first 3 days and an additional charge for each day। चलिए इसको पहले एक एक करके पढ़ेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे। जो भी टेक्निक आपको डेवलप कराया गया उस टेक्निक से आप दूर नहीं हटिए, उसको फॉलो कीजिए, आपको लगेगा कि सारा मैथमेटिक्स आपके लिए आसान हो गया। चलिए 2 का 5, चलिए 2 का 5 क्या है, ए लीडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। फिक्स चार्ज का मतलब होता है कि 3 दिन किताब रखिएगा, तो मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज मान लेंगे 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये देने पड़ेंगे आपको। यदि आप किसी किताब से लाइब्रेरी से लेकर के आप किताब को 3 दिन तक रख लिए, तो 100 रुपये आपको बिल देने पड़ेंगे। फिर कह रहा है एन एडिशनल चार्ज ₹50 फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और यदि 3 दिन के बाद भी कुछ रखना चाहते हैं तो आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक। सरिता जो है 27 रुपये किताब के लिए दिया। केप्ट फॉर 7 days, 7 दिन किताब को रखी हो, कितना दिया, 27 रुपये। वाल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक्स। सुशी जो है 21 रुपये किताब के लिए दिया, वो 5 दिन ही रखी। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज। लास्ट से आपका सोल्यूशन शुरू होता है, तो शुरू कीजिए। लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज is ₹X and fixed charge and charge for each extra days, an additional charge for extra days is ₹Y। ₹Y क्या होगा, पर डे। ध्यान रखिए, पर डे, ये पर डे कहा जाएगा, क्योंकि फिक्स चार्ज ₹100 है 3 दिन के लिए। 3 दिन आप रख करके समय दे दीजिए। यदि आप 5 दिन रखेंगे तो आपको 2 दिन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी 2y देना पड़ेंगे, और ये चीज़ हुआ। चलिए अब हम लोग डिसीजन लेते हैं पहले से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
फिर से पढ़िए आप। ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर। सरिता पेज ₹27 फॉर 7 days, यानी यहाँ 7 दिन आपका है, 7 days। सरिता, पहले यहां से सुनिए, सरिता केप्ट बुक फॉर 7 days। सरिता जो है किताब को 7 दिन तक रखी है, तो 7 दिन को डिवाइड कर दीजिए। देयरफॉर 3 days प्लस 4 days यानी 7 days। बिल्कुल आपको आने की तरह साफ करके बता रहे हैं, किसी तरह से कोई परेशानी आपको नहीं होगी, क्योंकि 3 days प्लस 4 days इसलिए किया कि 3 दिन के लिए कितना रुपीज है, फिक्स चार्ज x, इसकी जगह x कर दीजिए, प्लस 4 दिन के लिए, 1 दिन के लिए y रुपीज है, 4 दिन के लिए 4y, कितना आ गया, 7 days निकल गया। कितना पैसे दिया है वो सरिता पेड ₹27, तो ₹27, ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल आराम समझते चलिए। हम प्रयास करेंगे बिल्कुल वीडियो सुनते ही आपको सॉल्यूशन माइंड में बैठ जाए। हमारा उद्देश्य यही है कि आपके माइंड में जो जो हम बताएं पूरी तरह से बैठ जाए, किसी तरह से कोई परेशानी आपको नहीं हो। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट आइडियाज की ओर। तो नेक्स्ट आइडिया क्या है, सुशी पेड ₹21 फॉर बुक्स शी केप्ट फॉर 5 days। अगेन सुशी केप्ट बुक फॉर कितना दिन, 5 days, 5 days एंड पेड कितना पैसे जमा किया, ₹21। चलिए अब हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हमारा काम हो गया, तो 5 दिन को फिर इस पर डिवाइड कीजिए, 3 दिन, सो 5 days will be divided into 3 days, 3 days plus 2 days। 5 दिन को हम डिवाइड कर लिए, 3 days प्लस 2 days, करेक्ट, इज इक्वल टू 3 days प्लस 2 days। चलिए कितना हुआ, 5 days, यानी 5 दिन को हम इस तरह से डिवाइड कर दिए। 3 दिन के लिए 100 रुपीज, 2 दिन के लिए 2y, चूंकि पर डे y रुपीज है तो 2 दिन के लिए 2y हो गया, कितना हुआ 21 रुपीज। ये आपका सेकेंड इक्वेशन होगा। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को आप देखिए ध्यान से। अब क्या कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल करके सेकेंड में बैठा दीजिए, फ्रॉम वन क्या है, x इक्वल टू 27 माइनस 4y, राइट, पुट इन 2, तो मिल जाएगा हमको, वी गेट 27 माइनस 4y प्लस 2y इज इक्वल टू 21। 27 माइनस 4y प्लस 2y इज इक्वल टू 21। तो आपका कितना बना, 27 माइनस 2y इज इक्वल टू 21। तो आपका कितना बचा है, 21 को लेफ्ट साइड ले आइए, 27 माइनस 21 इज इक्वल टू 2y, राइट साइड ले जाइए इसको। तो आपका 7 में से गया 6, 2 में से 2 गया 2, यानी 2y, यानी 2y इज इक्वल टू 6। Therefore y इज इक्वल टू 6/2 यानी 3, यानी y 3 आया, यानी चार्ज पर डे, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे इज ₹3। तो क्वेश्चन में पूछा ही गया था कि फाइंड द फिक्स चार्ज एंड एडिशन चार्ज। तो एडिशनल चार्ज हमारा क्या है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज। एक्स्ट्रा डेज के लिए तो मिल गया हमको। देयरफॉर x इज इक्वल टू, x कितना हमारा है, x हमारा 27 माइनस 4y, 27 माइनस, एक मिनट कहीं बैठा दीजिए, 27 माइनस 4y कीजिए, यहाँ बैठा दीजिए कहीं से, तो आप फ्रॉम 2 कर दीजिए, 2 कर लीजिए, कोई बात नहीं, फ्रॉम 2 x इज इक्वल टू 21 माइनस 2y,
तो आपका y कितना है, बैठा दीजिए 3, तो 21 माइनस 2 इंटू 3 यानी 21 माइनस 6, 11 में से हो गया 5 और 15 यानी 15। तो फिक्स चार्ज क्या हुआ, ₹15 हो गया, और आपका एक्स्ट्रा चार्ज कितना हो गया, ₹3 पर डे। अब आप चेक कर लीजिए, x की जगह 15 बैठाइए, 4y कितना है 3, 4 × 12, 15 और 12 कितना हो गया 27, बिल्कुल सही है। तो आप आंसर दे दीजिए। देयरफॉर फिक्स चार्ज यहाँ से कर दीजिए, फिक्स चार्ज इज ₹15 and additional charge is y, that is ₹3। ये आपका आंसर आया। तो ये सारे क्वेश्चंस वेराइटीज थे, अलग अलग तरीके से बनाए गए। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। किसी भी तरह से यदि कोई समस्या हो जरूर पूछिए, और इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना सब्सक्राइब आप करेंगे उतना हमारे लिए इंटरेस्टिंग आइडिया होगा। हम आपको नए नए वीडियो बनाकर देते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका 10th की मैथमेटिक्स बिल्कुल आसान हो जाए। जो भी अनुभव है आपके साथ हमेशा हम शेयर करेंगे, ये हमारा वादा है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। थैंक यू।